हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं। 1000 प्लस इसमें हमारे पास क्वेश्चन है और हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं और सेकंड पार्ट में भी हम लोगों ने 150 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। अब हम लोग आज जो शुरू करेंगे 151 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है और आपको कुछ अधिक जानकारियाँ इससे प्राप्त हो रही हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन से। इसमें बोला गया है डायल टेस्ट इंडिकेटर की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं। अगर ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए स्टेम, ऑप्शन नंबर बी एनविल, ऑप्शन नंबर सी पॉइंटर या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लंजर। तो यहाँ पे बोला गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर है, हमको रीडिंग कौन से हिस्से से हम लोग लेते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो रीडिंग कौन बताता है? रीडिंग बताने वाला होता है ऑप्शन नंबर सी पॉइंटर। पॉइंटर ही हमको बताता है कितनी रीडिंग है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में, थोड़ा हम लोग जान लेंगे। अगर डायल टेस्ट इंडिकेटर होता क्या है, तो जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो एक कैसा टूल होता है? वो एक चेकिंग टूल है। कैसा है? ये एक चेकिंग टूल होता है। इसका प्रयोग जो होती है जॉब की चेकिंग करने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग इसकी लीस्ट काउंट की बात करेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लीस्ट काउंट बहुत पूछा जाता है। तो लीस्ट काउंट जो होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर का, अगर मीट्रिक में हम लोग बोलेंगे तो मीट्रिक में इसका होता है 0.01 मिलीमीटर में। और अगर यही हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश में हो जाएगा 0.001 इंच में आपका हो जाएगा। ये ब्रिटिश में आपका हो गया। तो आप लोग ये जो लिस्ट काउंट है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। मीट्रिक में 0.01 मिलीमीटर और ब्रिटिश में 0.001 इंचज़ में होता है। और डायल टेस्ट इंडिकेटर का नाम अदर भी है। एक तो ये डायल टेस्ट बोला गया, एक ये नाम हो गया है। एक होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर और तीसरा नाम होता है, इसको बोला जाता है इंडिकेटिंग गेज। क्या बोला जाता है? इंडिकेटिंग गेज, ये इसका तीसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे चलते हैं 152 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ये एक डायग्राम दे दिया गया है और इसमें ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए फाइलिंग, ऑप्शन नंबर बी ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर सी स्क्रैपिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी चीजलिंग। तो ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है, ये ऑप्शन कौन सा कहलाता है? ये ऑप्शन होता है आपका स्क्रैपिंग। और इसमें जो टूल यूज़ होता है उसको कहते हैं स्क्रैपर। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमको अगर कोई सरफेस हो, उसके अगर हाई स्पॉट होते हैं, उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मटेरियल की बात करें, जो ये टूल है उसका मटेरियल क्या होता है, तो मटेरियल इसके दो प्रकार के मटेरियल यूज़ होते हैं। एक होता है हाई कार्बन स्टील और दूसरा होता है हमारा टूल स्टील। लेकिन ये दोनों जो टूल होंगे, ये दोनों प्रोसेस करने के बाद टूल को हार्डनिंग किया जाता है। टूल के ऊपर हार्डनिंग प्रोसेस किया जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भैया स्क्रैपिंग एंगल क्या होता है। तो जो स्क्रैपिंग एंगल हमारा होता है वो हमारा रखते हैं हम लोग 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। 25 डिग्री से हम लोग 30 डिग्री स्क्रैपिंग एंगल हम लोग रखते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 153 नंबर क्वेश्चन में। 153 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचुनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर बी हुक स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर सी ट्राइएंगुलर स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर डी बुल नोज स्क्रैपर। तो यहाँ हम लोग को ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे खुरचुनी बोला गया, खुरचुनी मतलब स्क्रैपर। लेकिन हमको कैसी सरफेस है हमारी, सरफेस कैसी है, सतह हमारी कैसी है? बड़ी सतह है और सपाट सतह है, उसके मध्य भाग को हमको खुरचना है। तो ऐसे में हम लोग कौन सा स्क्रैपर यूज़ करते हैं? ऐसे में हम लोग ऑप्शन नंबर बी हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो हुक स्क्रैपर एक ऐसा स्क्रैपर होता है जिसका प्रयोग बड़ी सपाट सतहों के मध्य भाग को स्क्रैपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं 154 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 154 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इस यंत्र का नाम बताइए। एक डायग्राम हमको दे दिया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए जो बोला गया है, इसमें बोला गया है स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन नंबर बी बाहरी माइक्रोमीटर या आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम देख रहे हो, ये एक क्या चीज़ है? ये एक माइक्रोमीटर है। और कैसा माइक्रोमीटर है?
ये जो हमारा माइक्रोमीटर है ये है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। कैसा है? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। इस वजह से ये ऑप्शन नंबर आपका सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, स्क्रू थ्रेड और माइक्रोमीटर। जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जो थ्रेड होती है उसके मेज़रमेंट के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, अलग अलग नाप की जो थ्रेडें होती हैं उसके लिए। अब इसमें खासियत क्या होती है? स्क्रू थ्रेड जो माइक्रोमीटर होता है उसकी खासियत क्या होती है? इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि एनविल जो होता है, ऐसा कौन सा माइक्रोमीटर होता है जिसके मेजरिंग पार्ट को बदला जा सकता है? तो वो कौन सा होता है? वो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर ही होता है जिसके एनविल वाले पार्ट्स को हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पिच के लिए अलग अलग एनविल हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 155 नंबर क्वेश्चन में कि ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर बी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सी डायल वर्नियर कैलिपर, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्नियर माइक्रोमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। यहाँ आपको क्या बोला गया है कि ग्रेजुएशन डायल मतलब क्या है? एक डायल है, डायल पे क्या है? पॉइंटर है, और पॉइंटर के द्वारा छोटा बदलाव मतलब छोटे से छोटा बदलाव को मैग्नीफाई किया जा रहा है। तो डायल तो है ही है, तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे है, एक डायल टेस्ट इंडिकेटर हो सकता है या फिर डायल वर्नियर कैलिपर होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? छोटा बदलाव। जब बहुत छोटे बदलावों की बात करेगा तो वहाँ पे किसकी बात करेगा? वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाना जहाँ पे लग जाएगा तो नापने की जो क्षमता होती है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है डायल वर्नियर कैलिपर आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं 156 नंबर क्वेश्चन में। 156 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है उपलब्ध बीआईएस प्रणाली में आधारभूत डैश की संख्या क्या है? अब ऑप्शन की बात करेंगे अगर, ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 15, या फिर ऑप्शन नंबर डी 26। यहाँ हमसे क्या बोला गया है कि आधारभूत हमको फंडामेंटल डिवीज़न निकालनी है हमको, किसमें? बीआईएस प्रणाली में। जो बीआईएस प्रणाली होती है उसमें फंडामेंटल डिवीज़न्स हमको कितनी होती हैं वो हमसे पूछा गया है। तो जो बीआईएस प्रणाली होती है उसमें जो फंडामेंटल डिवीज़न होती है वो कितनी होती है? 25। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए 25 इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं 157 नंबर क्वेश्चन में। 157 नंबर क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं? ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 18 ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 25 ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 15 ग्रेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 ग्रेड। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है फंडामेंटल टॉलरेंस मतलब आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड कितने हमको उपलब्ध हैं हमारे पास। तो जो आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड हमारे पास कितनी होती हैं? 18 होती हैं। कितनी होती है? 18। फंडामेंटल टॉलरेंस जो ग्रेड्स होती हैं वो हमारे पास हैं 18, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 18 ग्रेड होती हैं। आगे चलते हैं 158 नंबर क्वेश्चन में। 158 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि भागों के अमापों में डैश को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कॉम्परेटर्स, ऑप्शन नंबर सी डायल टेस्ट इंडिकेटर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है हमको, यहाँ हमको बात कर रहा है अमापों में डैश को ज्ञात करना है। डैश को मतलब ज्ञात करने के लिए डैश क्या है यहाँ से हम लोग इंग्लिश वाला पढ़ेंगे। विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाएगा। यूज्ड फॉर कंपेयरिंग कंपेयर करना है, एंड डिटरमाइनिंग ज्ञात करने के लिए। द वेरिएशन इन द साइज ऑफ कंपोनेंट किसी कंपोनेंट की साइज में वेरिएशन को ज्ञात करने के लिए कौन से प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे आप लोग को देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब ये आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दोगे टेक्निकल एग्ज़ाम, तो उसमें हिंदी की लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश वाली लैंग्वेज से थोड़ी टफ ही आपको लगेगी। इस वजह से आप लोग इंग्लिश पे भी थोड़ा कमांड करना स्टार्ट करिए। अभी आप जब हिंदी को पढ़ रहे होगे आपको उतना सटीक जानकारी नहीं मिल रही होगी कि पूछा क्या है, लेकिन आप जब इंग्लिश को पढ़ोगे तो बोलो इधर देखिए पढ़िए,
विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन द साइज ऑफ कंपोनेंट। मतलब कोई कंपोनेंट है उसकी साइज में जो वेरिएशन हो रहा है उसके बारे में जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सूझ माप दे सकता है। तो ऐसा कौन सा है, चलिए ऑप्शन अब हम देखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग जो इंग्लिश है उसके इंग्लिश के जो टेक्निकल टर्म्स है उसको पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दिए, वो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा आगे आपके आने वाले जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए भी। आप अब यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कॉम्परेटर्स, ऑप्शन नंबर सी डायल टेस्ट इंडिकेटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे हमसे देखिए क्या बोला गया था, यहाँ पे हमको बोला गया था कोई कंपोनेंट है और कैसी वेरिएशन है हमारी, जो वेरिएशन हमको मापना है और कौन सा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्या करता है, कंपेयर करता है, तुलना करता है। ध्यान देने वाली बात है, तुलना की बात की गई है। एंड डिटरमाइनिंग मतलब ज्ञात करता है तुलना के द्वारा। तो कंपेयर करने की जहाँ पे ये बात होगी और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की बात जहाँ पे हो जाएगी तो वहाँ पे एक ही आएगा आपका, वो होता है आपका कॉम्परेटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, राइट आंसर। अब जान लेते हैं कि कॉम्परेटर होता क्या है। अब कॉम्परेटर क्या चीज़ होती है? कॉम्परेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। आप कैसी तुलना करते हैं? किसी मानक माप को हम लोग मान लेते हैं, कोई स्टैंडर्ड माप हम लोगों ने ले लिए। अब स्टैंडर्ड माप की तुलना जो हम लोग जॉब बना रहे हैं उसकी माप से हम लोग करते हैं। तो हो क्या गया आपका, किसी मानक लंबाई में लंबाई की माप को किसी मानक लंबाई को आदर्श मानकर जॉब बनने वाले जॉब को की लंबाई को मापना या उससे तुलना करना, वो आपकी क्या कहलाती है, कॉम्परेटर का एक उदाहरण है। वो किसका उदाहरण है? कॉम्परेटर का। मतलब ये क्या करता है, किसी स्टैंडर्ड लंबाई के द्वारा और बनने वाले जॉब की लंबाई को तुलना के द्वारा मापता है। और ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ये एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है? प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। अब ये इंस्ट्रूमेंट तो हो गया, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा हो गया है। अब इसके टाइप्स भी पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मैकेनिकल कॉम्परेटर होता है, दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रिक कॉम्परेटर होता है, तीसरा हमारे पास ऑप्टिकल कॉम्परेटर होता है, और चौथा जो होता है न्यूमेटिक कॉम्परेटर होता है। तो न्यूमेटिक कॉम्परेटर होता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें पूछा जाता है कि ये लीस्ट काउंट क्या होता है। मतलब ये जो कॉम्परेटर होता है इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीस्ट काउंट जब भी आपसे पूछेगा तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 0.02 माइक्रोन। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिलीमीटर में बता दो, तो मिलीमीटर में आप करो अगर बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 0.00002 मिलीमीटर हो जाएगा आपका। 0.00002 मिलीमीटर आपका क्या हो जाएगा? ये मिलीमीटर में हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, कॉम्परेटर। आगे चलते हैं 159 नंबर क्वेश्चन में। 159 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? लीवर वर्ग के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम आती है? ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्क्रू एंड नट, ऑप्शन नंबर बी रैक एंड पिनियन, ऑप्शन नंबर सी लीवर एंड स्क्रॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे डायल टेस्ट इंडिकेटर है, लेकिन कौन सा इंडिकेटर है? लीवर टाइप का है। लीवर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर। हमारे पास 2 इंडिकेटर होते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। पहला होता है कि प्लंजर टाइप का, दूसरा होता है लीवर टाइप का। तो यहाँ बात कर रहा है लीवर टाइप में। अब पूछा गया लीवर टाइप का जो डायल टेस्ट इंडिकेटर उसमें कौन सी मैकेनिज्म प्रयोग होती है। तो उसमें कौन सी मैकेनिज्म प्रयोग होती है? उसमें प्रयोग होती है लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे चलते हैं 160 नंबर क्वेश्चन में। 160 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है थोक उत्पादन में कौन सा कॉम्परेटर प्रयोग किया जाता है। मतलब कि थोक उत्पादन क्या है? थोक उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन में कौन सा कंपरेटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल कंपरेटर, ऑप्शन नंबर बी न्यूमेटिक कंपरेटर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपरेटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल कंपरेटर। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी बात होगी थोक उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन की बात होगी, जब भी
तो आपका कौन सा कंपैरेटर प्रयोग किया जाएगा? तब प्रयोग किया जाएगा आपका न्यूमेटिक कंपैरेटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, न्यूमेटिक कंपैरेटर। अब न्यूमेटिक कंपैरेटर क्या होता है? न्यूमेटिक कंपैरेटर होता है कि ये क्या होता है, इसका जो होता है जॉब से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या काम करती है? कंप्रेस्ड एयर ही मेजरिंग की मेन जो पार्ट होता है, कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है इसमें। अब इसके द्वारा करते क्या है? अब इसका प्रयोग जो करते हैं हम लोग ऐसे स्थानों पर करते हैं जहाँ पे हम अदर कंपैरेटर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे ऑप्टिकल, न्यूमेटिक या फिर मैकेनिकल कंपैरेटर जहाँ पर ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल कंपैरेटर प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहाँ पे हम लोग न्यूमेटिक का प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग किस में किया जाता है? मास प्रोडक्शन में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास प्रोडक्शन में किया जाता है इसका यूज़। अब इसमें क्या होता है कि जो इसकी मेजरिंग सरफेस होती है उसका जॉब की सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, कोई भी मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता है इसके साथ। अब इसमें जो एयर प्रयोग किया जाएगा, चूँकि आप जान रहे हो कि न्यूमेटिक है तो एयर प्रयोग करोगे आप इसमें। अब जो यहाँ पे एयर प्रयोग करेंगे, एयर जो हम प्रयोग करते हैं, अब उसका प्रेशर कितना होता है? तो उसका जो प्रेशर होता है हमारे पास वो होता है हमारा 6 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 6 to 10 हम लोग वायुमंडलीय दाब पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं 161 नंबर क्वेश्चन में। 161 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है भागों की अंतर चूड़ियों को नापने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन नंबर बी टेपर गेज, ऑप्शन नंबर सी थ्रेड प्लग गेज या फिर ऑप्शन नंबर डी कैलिपर गेज। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है अंतर चूड़ियाँ मतलब इंटरनल थ्रेड, अंतर चूड़ियाँ मतलब इंटरनल थ्रेड को मापने के लिए कौन सा गेज हम लोग प्रयोग करते हैं। तो रिंग गेज आपका हो नहीं सकता, ये एक्सटर्नल के लिए होता है। टेपर रिंग गेज एक्सटर्नल के लिए। कैलिपर गेज नो। थ्रेड प्लग गेज, जो थ्रेड प्लग गेज है वो क्या होता है, क्योंकि ये प्लग गेज है तो ये इंटरनल पार्ट को ही मापेगा और आगे अगर थ्रेड लग गया है तो मतलब इंटरनल थ्रेड को मापेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब ये इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो थ्रेड प्लग गेज होता है ये क्या होता है, ये इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो इंटरनल थ्रेड होती है उसको हम लोग चेक करते हैं। अब लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी आपको कि जिस पिच वाली थ्रेड को आप चेक करोगे, आप उसी पिच वाली थ्रेड प्लग गेज का भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए अलग अलग थ्रेड की अलग अलग पिचेस होती हैं, तो आपको जैसा आप पिच लोगे वैसे ही आप पिच को आप चेक भी कर सकते हो। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं 162 नंबर को। 162 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कौन सा चरम स्वीकृत अमाप है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए बेसिक साइज, ऑप्शन नंबर बी एक्चुअल साइज, ऑप्शन नंबर सी नॉमिनल साइज या फिर ऑप्शन नंबर डी लिमिट्स ऑफ साइज। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, चरम स्वीकृत अमाप मतलब एक्सट्रीम पॉसिबल साइज, मतलब ऐसा पॉसिबल साइज है जिसमें कोई ऑपरेटर किसी जॉब को बनाता है, तो वो कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया है। मतलब बोला गया है चरम स्वीकृत अमाप जिसके भीतर ऑपरेटर भाग मतलब क्या है, जॉब को, कोई जॉब बनाता है। तो वो जो साइज होती है वो कौन सी साइज होती है आपकी, वो साइज होती है आपकी लिमिट साइज। मतलब एक लिमिट दी जाती है किसी भी जॉब की, क्योंकि देखिए जब भी कोई जॉब मास प्रोडक्शन बनेगा, मास प्रोडक्शन की जब बात आएगी तो एक ही तरह के जॉब जो होते हैं बनते हैं। अब एक ही तरफ की जॉब में क्या होता है कि थोड़ी सी डायमेंशन में फ्लक्चुएशन आ सकता है। अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो जब अगर मान लो फिटिंग का कोई पार्ट्स है तो फ्लक्चुएशन आ गए तो फिटिंग का पार्ट एक दूसरे में फिट नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, लिमिट का साइज दे देते हैं। एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं कि इतने से इतने में अगर ये जॉब होगा तो वो दूसरे वाले पार्ट में फिट हो सकता है। तो वही लिमिट क्या होती है, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण पाया जाता है उसी लिमिट में। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि लिमिट साइज की जब बात कर रहा है लिमिट का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लिमिट ऑफ साइज। हम जो सीमाएं लेंगे वो एक लिमिट में ले लेंगे तो आपका क्या होगा, ऑपरेटर जो होता है एक्सट्रीम पॉसिबल साइज में जॉब को बना सकता है। आगे चलेंगे हम लोग 163 नंबर क्वेश्चन में।
163 नंबर क्वेश्चन में जो बोला गया है, इसमें बोला गया है कि उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक अमाप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए लिमिट साइज, ऑप्शन नंबर बी एक्चुअल साइज, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम साइज या फिर ऑप्शन नंबर डी मिनिमम साइज। यहाँ पे बोला गया है कि उत्पादन के बाद, मतलब कोई जॉब है उसकी प्रोडक्शन हो चुकी है, उत्पादन हो चुका है, उसके बाद जो जॉब हमको मिला हुआ उत्पादन के बाद, उसकी वास्तविक अमाप को क्या कहा जाता है। जो उसकी एक्चुअल साइज है, वास्तविक जो अमाप आया है, मतलब एक्चुअल मेजरमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। और 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहाँ पे जब भी एक्चुअल मेजरमेंट की बात होगी तो वो क्या दर्शाएगी, आपकी एक्चुअल साइज, मतलब वास्तविक अमाप को दर्शाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे चलते हैं 164 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है कि आरेख में विमा को 25 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर कहा जाता है। टॉलरेंस क्या होगी। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए प्लस का 0.02 mm, ऑप्शन नंबर बी माइनस का 0.02 mm, ऑप्शन नंबर सी 0.04 mm या फिर ऑप्शन नंबर डी 25.00 मिलीमीटर। अब यहाँ क्या बोला गया है कि टॉलरेंस क्या होगी। अब यहाँ प्लस माइनस दे रखा है, तो टॉलरेंस हमको निकालनी है। तो जब भी टॉलरेंस की बात होगी तो अब प्लस वाली वैल्यू जब आप लोगे तो कितना आएगा, अभी हमारे पास कितना है 25 है। जब इसमें हम प्लस कर देंगे 0.02 का, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 25.02, ये mm में आ गई आपकी। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जब हम माइनस कर देंगे, इसमें 25 में से हम लोग माइनस कर देंगे 0.02, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 24.98, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये दो हमारे पास आ गई लिमिट जो दे रखी है। अब जब इसका हम लोग माइनस करेंगे, इसकी हम लोग करेंगे माइनस इसको, तो आपके पास कितना आ जाएगी वैल्यू, इसमें जो आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, जब माइनस करेंगे तो आपको कितनी आएगी, इधर आ जाएगी 0.04, कितनी आ जाएगी 0.04 आपकी आ जाएगी। तो यही आपका अंतर हो गया, लिमिट में क्या अंतर हो गया, यही आपका अंतर हो गया। और यही अंतर क्या हो जाएगा, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस कितना है 0.04 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे चलते हैं 165 नंबर क्वेश्चन में। 165 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, खरोचते या फिर स्क्रैपिंग करते समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पार्शियन ब्लू, ऑप्शन नंबर बी वाइट चॉक, ऑप्शन नंबर सी कॉपर सल्फेट या फिर ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज लैकर। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है हमको, यहाँ पे जो हमको बोला गया है कि खरोचते समय, मतलब स्क्रैपिंग करते समय हम जो है उभरे हुए जो पार्ट है उसको कैसे पहचानेंगे। तो जब भी इसकी बात आएगी तो वहाँ पे बात किसकी आएगी, जब भी हम लोग स्क्रैपिंग करेंगे तो हमको क्या होता है, स्क्रैपर क्या होता है कि हाई स्पॉट्स को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हाइट स्पॉट्स को पहचानो कैसे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सरफेस प्लेट जो होती है उस पर हम लोग पार्शियन ब्लू की एक पतली परत लगा देते हैं, और उस परत पे हम लोग क्या करते हैं कि जॉब जो होता है उसको रगड़ते हैं। और पतली परत लगानी है आपको, ज़्यादा मोटी परत नहीं लगानी है। अगर आपने मोटी लगाओगे तो पूरी सरफेस पे पार्शियन ब्लू लग जाएगा। एकदम पतली लाइट परत लगाइए और उसके बाद जॉब को एक बार उस पर घिसिए। तो जिस जिस स्थान पर आपकी जो पार्शियन ब्लू लग जाएगा वो स्थान क्या हो जाएगा, हॉट हाई स्पॉट हो जाएगा। और उसी हाई स्पॉट को आपको निकालना है। और किससे निकालोगे, स्क्रैपिंग के थ्रू। तो क्या आप क्या यूज़ कर रहे हो मार्किंग मीडिया के रूप में, पार्शियन ब्लू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पार्शियन ब्लू। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 166 से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।